कौन सुनता लागे नहीं आमदन दे अफसरान। यानी आप ये कहते हैं कि जो रेलवे के अफसरान हैं लागे नहीं आमदन दे किसी पचासी दो वापस। अच्छा, उनकी गर्दन में सरिया है, यही आप कह रहे हैं कि रेलवे के अफसरान की गर्दनों में सरिया है, ये तिलस्माती टोपी पहन के आते हैं और सारा खजाना उम्रो यार की जंबीर में लपेट के चले जाते हैं। बिल्कुल, इनके घरों में तो शहद की नहरें बह रही हैं। बिल्कुल सही है। तो आप क्यों नहीं एहतजाज करते? इन चोर, इन करप्ट जनाब रेलवे अफसरान सारे पुराना कही रहा है, कोई नहीं सुन। वो कहते हैं नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुने। हुसैन दबा रेलवे वजीर बने, उनकी लालच रेलवे वजीर बनने दी। वो ओपन कहता वे आपको कौन कहता गाड़ी में बैठो, बसों में जाओ, वो ट्रक चलते ने, बसा चलदियां ने, वो कंजर दफा क्यों नहीं लगता रेलवे की। नहीं तो ये बताएं कि क्या ये वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? नहीं लेते, वो मिली भी है साथ, ये मिली भगत है, मिली भगत है। आप ये देखें जो जिसने पख्तून है की पोस्टर में उस मिनिस्टर ने उनको लगाया हुआ है, क्यों नहीं जो जिनका हक बनता है उनको लगाया जाता? मेरिट पे कोई नहीं। यानी इसका मतलब है कि रेलवे में करप्शन बहुत ज्यादा है। आप कुछ सुबह दी मेरी कापी वैसे जमा कराई है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उत्थे जाने तो अंदरों गल नहीं सुनते, मेरी कापी नहीं लभन रही, मैं किन्नू दसा? मेरा भी यही पॉइंट है जी, मैं मैनेजर नूं दसा जाके, किन्नू दसा, किहड़े इंतजामिया नूं दसा, मैं दसो। आपकी बात कोई नहीं सुनता? नहीं सुनते, बैंक इंतजामिया भी नहीं सुनती? मैं उधर गया, उन्हें गल नहीं सुनी। किसने बात नहीं सुनी? और ये दोनों सामने बैठे हैं। अच्छा, उनसे भी बात करते हैं। जी आप क्या फरमा रहे थे? मैं यही फरमा रहा हूँ, मेरी कापी भी सुबह से नहीं मिल रही, जमा कराई पेंशन के लिए, और अभी तक नहीं मिली। हमारे से पीछे जो बाद में आए हैं वो लेके जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल चलते हैं, आप हमें बताएं कि आपकी कापियां कहाँ गुम हुई हैं। पेमेंट में भी 3 बंदे बैठे थे, इधर भी 3 काउंटर थे, अब वो क्लियर हो गई। अच्छा, ये सब पेंशन बुक्स गुम हो गई है लोगों की? ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम है, इक्का दुक्का है, वो भी रश की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, ट्रेस आउट हो जाती है। 90 लाख रुपया सीएम की कोठी पे लगा हुआ है और उसकी एक कमरे के पेंट के ऊपर 25 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं ये। नहीं, जीएम के घर का एक कमरा जो है उसके पेड़ पे 25 लाख रुपया और 90 लाख रुपया जीएम 90 लाख कोठी के ऊपर है। अच्छा, ये तीन है इस वक्त। कौन से जीएम की बात कर? कोई राणा कोई जीएम है, राणा जो जीएम है उसकी कोठी पे 90 लाख लगा। जी हाँ, इसका मतलब जीएम साहब तो खुद करप्शन कर रहे हैं। ये पूरा ही रुपया एक आदमी ने नहीं खाना। 90 लाख रुपया जीएम ने अपनी कोठी पे लगा लिया, वो बांटा जाता है, ऊपर तक जाती है मंत्री। अच्छा, यानी सारे जो है पैसे सारे करप्ट है। ये जो इतने बड़े का बोल होते हैं ना, ये एक अफसर नहीं खाता। यानी आपके कहने से मुराद है कि जीएम से लेकर बाकी सारे अफसरान करप्ट है, वो पैसे लेते हैं सारे, सब कदरे जुस्सा सब खाते हैं। और ये ऑफिसर लगता ही वो है जो किसी को हिस्सा दे, अदरवाइज नहीं लगता अहम सीटों पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। भाई ये न्यू गार्डन में कितनी बड़ी बड़ी कोठी हैं, ये इसकी जरूरत है इस मुल्क के लिए? ठीक कह रहे हैं। यानी कि ये कोठी बनाई थी अंग्रेज ने अपने गुलामों के लिए, अपने आका था वो, इसलिए उसने बनाई थी ताकि ये बाकी हमारे गुलाम है, इन पे अपना रोब है। ठीक है, मगर ये पाकिस्तान बनने को 60 साल हो गए, ऊपर हो गए, हम अभी तक आजाद नहीं हुए, हमारे ऊपर ये आका आगे लग गए हैं। असल बात तो यही है ना कि जो जीएम की करप्शन है वो आप सामने लेके आए हैं, तो ये आपकी बड़ी नवाजिश है। हम बाकायदा तौर पर जीएम की करप्शन के हवाले से जो और भी उन्होंने इनके अंदर अगर आप परचेज की लेटर खोलेंगे ना, आपको शर्म आएगी कि 25 रुपए का पेन 60 रुपए का ये खरीदते हैं। अच्छा, आप ये जो जनरल मैनेजर ऑपरेशनल है रेलवे के, ये जब इतनी करप्शन कर रहे हैं तो इस करप्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है? एक्शन तो उनको हिस्सा मिलता है। अच्छा, जिन्होंने एक्शन लेना है उनको हिस्सा मिलता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जीएम ने कितनी करप्शन अब तक की होगी? जितनी भी की है ये नहीं मुझे पता, बहरहाल ये इतना मुझे पता है, मैंने भी 30 साल नौकरी की है। जितनी भी करप्शन हुई है ना, ये बांटी जाती है इन अफसरों में ऊपर तक। उसमें कौन कौन से अफसर होते हैं जो जिनमें बांटी जाती है? सारे ऊपर तक नौकरी जाती है। तो थोड़ा सा बता तो देना। मतलब एक तो जीएम हो गए, तो जीएम से ऊपर जो है उसका भी हिस्सा जाता है, जो उसके ऊपर है उसका भी हिस्सा जाता है, यानी वजीर तक हिस्सा जाता है। बिल्कुल, वजीर तक भी जाता है।
फाइनेंस की लगा तब ये बात नहीं, अभी आपने बताया ना मेंबर फाइनेंस की कोठी पे लगा। मेंबर फाइनेंस कौन से हैं? बात मैं इतना बता दूं कि जीएम साहब की कोठी पे इतना पैसा नहीं लगा। आपने खुद ही तो बताया कि मेंबर फाइनेंस की। जीएम साहब तो वैसे रेलवे की कोठी में रहते हैं, वो आपके सामने क्या कैसी कोठी है, आराम सी कोठी है, इतनी महंगी कोठी भी नहीं है, हम नॉर्मल सा घर है। किसका? जीएम का घर नॉर्मल कहते हैं? नहीं, जीएम का इतना बड़ा घर है, मेरा ख्याल है कि वो तो सदर और वजीर आजम के रहने की जगह भी ऐसी नहीं होगी। आप जीएम की है आपके सामने है इतनी जी, मैंने देखा नॉर्मल सा घर है। मेंबर फाइनेंस जो है जिनका आपने बताया है कि उनकी कोठी पे ये 90 लाख रुपया लगा है, तो वो क्या वजह 90 लाख रुपया मेंबर फाइनेंस की कोठी पे लगाने की क्या जरूरत थी? इससे मैं कुछ नहीं कह सकता। शालामार बाग के सामने नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ सारे हॉकर्स बैठे हुए हैं, वो टेबलें लगा के घुसे, वो लोगों से पैसे लेते हैं एक्स्ट्रा और कहते हैं आप बैठे और 5 मिनट में पैसे लाके, वो अंदर बैंक वालों से मिले हुए। मैंने खुद हल्फर में कहता हूँ कि 2 दफा उनसे पेंशन लिए, 300 रुपया दे के, जरूरत थी पैसे लिए, उनको पैसे दिए 300 रुपया और वो लाके दे देते हैं पैसे लाके। अंदर उनके जो ये गनमैन है ये है, उनको पैसे दो वो लाके दे देते हैं। और वो पहले वहाँ पे एक मैनेजर साहब थे, वो काफी झगड़ा हुआ, जो पहले मैनेजर थे, वो पेंशन आ जाती थी, 5-10 दिन पैसे इस्तेमाल करते थे बैंक में, उसके बाद पेंशनों को पैसे देते थे। वहाँ ऐसे वो जो है वो सिस्टम चल रहा है। नाजरीन, इस वक्त हम रेलवे के डायरेक्टर ताल्लुकात आमा अब्दुल हमीद राजी साहब के पास मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब। राजी साहब, ये जो मसला रेलवे का बना हुआ था जिसमें काफी सारे पेंशनर्स, बूढ़े, खवातीन और मर्द जो हैं वो बड़े जलील ख्वार हो रहे थे, उसमें आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इकदाम ये तो किया है कि उनको पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन ये इकदाम पहले क्यों नहीं किया गया? जब एक शख्स महमूद की मौत हुई तो उसके बाद ये इकदाम किए गए, उससे पहले क्यों नहीं किए गए? दुल्हन साहब, इससे कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैं टोटल फिगर कोट करूं तो हमारे पास 1,40,000 जो हैं वो पेंशनर्स हैं, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम नेशनल बैंक को अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं और इसी तरह कल जो है कोई 40 करोड़ से ज्यादा जो है अमाउंट जो है हमने नेशनल बैंक में ट्रांसफर की है और बैंक अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि जी ये अमाउंट जो है उनके पास जो है पहुंच गई है। तो इंशाल्लाह ये जो पेंशन का इशू है ये खत्म हो जाएगा और पेंशन का जो सिलसिला है इसको रिसीव करने का वो पाकिस्तान नेशनल बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में जो है ये जारी है और लोग रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अभी भी राजी साहब लोगों को इस हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं और लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पे खैमे नहीं लगाए गए और ना ही ऊपर उनके यानी धूप से बचने के लिए कोई ऐसी चीज का इंतजाम किया गया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। किसी जमाने में ये पेंशन का सिस्टम था, ये हम रेलवे स्टेशन से दिया करते थे, तो 2-3 साल पहले हमने इसको इम्प्रूव किया और लोगों के घर के करीब 3 जो उनकी बैंक्स की ब्रांचेस थी ये किया कि जिनको पेंशन वहां से मिला करे। तो ये इशू हमने बैंक अथॉरिटीज से उठाया है। बहुत सी जगहों पे जो है उन पे खैमे और चेयर जो है उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं और बैंक अथॉरिटीज ने हमें इंश्योर किया है कि ये इंशाल्लाह जो है उनको जितनी मुमकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे। काउंटर्स बढ़ाएंगे, लाइन अप करवाएंगे और इसी तरह जो उनका टोकन सिस्टम है वो करके इसको ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं। राजी साहब, इस वक्त आखिरी बात आपसे ये पूछूंगा कि आपके अपने हेडक्वार्टर में जो नेशनल बैंक है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अभी तक जमीन पर बैठे हुए हैं और सुबह से आए हुए, उनको पानी तक जो है पीने के लिए मुयसर नहीं है। तो रेलवे इंतजामिया जो कि आपके अपने हेडक्वार्टर में है वहां पर कम से कम उनको पानी तो प्रोवाइड कर सकती है। जी, ये मैंने अर्ज किया ना कि जी हमने ये जो है नेशनल बैंक अथॉरिटी से ये जो है इशू रेज किया हुआ है और काफी हद तक जो है काफी जगहों पे जो है ये जो सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट आई है। थैंक यू। नहीं, मैं पानी की सिर्फ बात करूं कि पानी तो मेरा ख्याल है कि रेलवे हेडक्वार्टर से उनको पहुंचाया जा सकता है। उसमें ऐसा देखें मतलब हर जगह वो कूलर लगे हैं, बैंक्स में भी अरेंजमेंट होता है, उन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उधर अवेलेबल होगा जो है। रेलवे में 37 साल नौकरी की है। 37 साल के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसने इतना जबरदस्त बेड़ा गर्क इस महकमे का किया हो। जब से ये बलोच साहब आए हैं जिस हमारे महकमे में उन्होंने खाना खराब कर दिया है। ये खुद ट्रांसपोर्ट है और इसके रिश्तेदार ट्रांसपोर्टर ये चाहता है कि रेल का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाए और सिर्फ मेरी ट्रांसपोर्ट रोड पे चले। खुदा के लिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ इस मिनिस्टर को फौरन
जहाँ से बदल दी जाए, इसको दूसरी वजारत दे दें। शेख रशीद जैसा मिनिस्टर आ जाए जिसने हमारी रेलवे को ट्रेनें दी थी, नया ट्रैक दिया था, उसने मेहनत की थी, हमें वैसा मिनिस्टर चाहिए। ये मिनिस्टर नहीं चाहिए, इस मिनिस्टर को फौरन बदल दें आप। ये सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट के लिए है, ये इस रेल को 200 साल पीछे की तरफ धकेल रहा है। इसने कहा जी अफगानिस्तान में रेल नहीं है, वो वहां पे तो पहाड़ी इलाका है इसलिए रेल नहीं चल सकती, उनकी मजबूरी है। इसको बोलेंगे इस मुल्क को 200 साल पीछे ना लेके जाए, लोग आगे जा रहे हैं, ये पीछे की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं। ये रेल जो मेरी माँ है, मैंने 37 साल की खिदमत की, इसने मुझे खाना दिया, रोटी दी, मेरे बच्चों की परवरिश की है, मुझे पेंशन की या तरह किसी चीज की लालच नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इस महकमे को, इस मेरी माँ को खुदा के लिए बचा लिया जाए। बुक सुबह 8 बजे की जमा कराई हुई, घूमी अभी तक मिली नहीं। सुबह 8 बजे से 5 बज गए तो ये सर अब इनका कसूर है ना, हम देखें सुबह से इधर खड़े हैं। 8 बजे की जमा? जी हाँ जी, 8 बजे की जमा कराई हुई है। आपके हस्बैंड की है? जी, मेरे शोहर की डेथ हो गई थी ऑन ड्यूटी सर्विस। अच्छा। तो मैं उनकी पेंशन लेती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेलवे पे। तो सुबह आज मेरी छुट्टी भी हो गई है कि मैंने कहा था चलें सुबह पेंशन मिल जाएगी, फिर जाके दफ्तर चली जाऊंगी। तो अभी तक मैं देखें सुबह किधर फंसी हूँ। यानी सुबह 8 बजे की? जी हाँ जी हाँ 5 बज गए अभी तक? जी, ये देखें, ये मेरे पास फोटो कॉपी भी है, मैंने इतनी दफा दिखाई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये इनकी पेंशन बुक की, ये मेरे बच्चों के मैंने बस कार्ड बनाए थे तो उसकी यानी कि फोटो कॉपी है। ये मैंने पेंशन बुक के भी 2 दिन पहले करवाई थी। मैंने कहा चले नहीं मिल रही तो ये देखिए आप यानी कि दे दें मुझे। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो हैं अपनी उम्र के 60 साल पूरे करने के बाद जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनकी एक ही आरजू होती है, एक ही तमन्ना होती है कि इस बुढ़ापे में कम से कम उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमारी वो माएं, हमारे वो बुजुर्ग जो हैं, उनको किस जुर्म की सजा दी जाती है? क्या वो किसी के बाप नहीं है? क्या उनका इस मुल्क पर राइट नहीं है? क्या वो महकमा जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो महकमा उनको फैसिलिटेट करे? हम सब ने एक उम्र को पहुंचने के बाद रिटायर होना है। ये निजाम क्यों खराब है? नाज़रीन, लोगों ने बताया कि जब से शेख रशीद वजीर रेलवे बने तो उन्होंने इस करप्शन की इब्तिदा की। सबसे पहले इस रेलवे मुलाजमीन का ये होता था कि उनको बाकायदा तौर पे उनके डीएस जो थे, डिविजनल सुपरिटेंडेंट, उनके दफातर से पेंशन मिलती थी, तनख्वाहें भी वहां से मिलती थी। जब से शेख रशीद साहब आए उन्होंने बैंकों के साथ कमीशन का निजाम बनाया और उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है ना बैंकों को ट्रांसफर कर दिया। एक वजीर जो है, एक शेख रशीद आए, शेख रशीद ने करप्शन की इंतहा की और बलोर साहब जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल करप्शन के तमाम जो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। ना तो शेख रशीद को फांसी हो सकती है, ना बलोर को फांसी हो सकती है, इसलिए कि ये दोनों ही जो है ये कोई अल्लाह मियाँ की गाय है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, ये जो चाहे करें। इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया। एक साबिक वजीर रेलवे है तो एक मौजूदा वजीर रेलवे है। ये निजाम क्यों नहीं तब्दील होता? रेलवे मुलाजमीन तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मेंबर फाइनेंस जहांगीर अजीज जो हैं उनकी कोठी पे 90 लाख रुपया खर्च हो रहा है। जनाब, यहाँ गरीब आदमी 3 लाख रुपए का घर नहीं ले सकता, लेकिन ये ताकतवर माफिया जो है ये 90 लाख रुपया जो है अपने घरों की तज़ीनो और आइश पे खर्च करता है। इनकी बेटियों को, इनकी बीवियों को पेंट पसंद नहीं आता। पता चलता है कि जीएम साहब की बेटी ने अपने पेंट करवाना है घर में, पर्दे जो है 5 लाख रुपए के लगवाने हैं, तो कौन इनसे पूछेगा? हिसाब कौन लेगा? क्या वजीर आजम हिसाब लेंगे या सदर साहब हिसाब लेंगे? मुझे तो यूं लगता है कि सदर साहब को और वजीर आजम साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, क्योंकि अगर सदर और वजीर आजम ने इन करप्ट अफसरों के खिलाफ या गुलाम अहमद बलोर के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो उससे उनकी सदारत चली जाएगी। वजीर आजम नहीं रहेंगे तो भाई सीट किसी को प्यारी नहीं होती। इनको सीट बहुत प्यारी है और ये कभी भी वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले कभी भी ये नहीं करेंगे कि गुलाम अहमद बलोर को हटा दे। इन गरीब लोगों का मुस्तकबिल कौन संवारेगा? नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ाहद कलीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह मेरा, आपका और इन बुजुर्गों का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।